अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। वक्तारमासाद्यमेव नित्या सरस्वती सार्थ समन्वितासी निरस्तदुस्तरकलङ्कितं नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। द्वारकाधीश भगवान की, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ सभी संतवृंद, सज्जनों, एक बार सनत कुमारों ने विचार किया ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, जाकर कहा उपनिषद ब्रूहि, सुनाइए उपनिषद हमें। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में हम व्यस्त हैं, देवादिदेव महादेव के पास चले जाइए, कैलाश। चारों भाई कैलाश आए। देवादिदेव महादेव माता जी को गोदी में बैठा करके बात कर रहे थे। चारों ने दर्शन किए, अश्रद्धा हो गई। महादेव समझ गए अश्रद्धा हो गई है। महादेव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठे। वहीं से सनत कुमार वापस हो रहे थे। चारों ने उनको प्रणाम किया और वही प्रश्न उनसे किया। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धो शिष्याः गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः संचिन्न संशयाः। वहां निष्ठा नहीं बनी। आख्यायिका सुनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप सब पढ़े लिखे संत वृंद हैं, उपनिषदों को हृदयंगम किया है आप सभी ने। हमारा उद्देश्य है निष्ठा की बात बताना। निष्ठा नहीं बनी वहां, और यहाँ निष्ठा बनी उनकी, उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ। धर्म के प्रति हमारी निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। दोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्तरूपम। क्या धर्म का स्वरूप है, धर्म किसे कहते हैं। बात ही अभी हिंदू की, हिंदुत्व की। हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू है तो हिंदुत्व होगा ना। तो हिंदू को समझे और हिंदुत्व को समझे, मनुष्य को समझे और मनुष्यत्व को समझे। फिर संत की बात आएगी। संत की बात, संत किसे कहते हैं। बहुत अच्छा भागवत जी के का उदाहरण दिया आप श्री ने। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुलक्षणाः साधुभूषणाः। किसी भी वस्तु को लक्षण के बिना सिद्ध नहीं कर सकते आप। आपकी निष्ठा जिस प्रमेय में बन रही है, वह प्रमेय अगर प्रमाण शून्य है, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, कोई भी ज्ञान
यदि प्रमाण शून्य होगा तो वो हेय होगा, त्याज्य होगा, विनश्वर होगा। इसलिए प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। रूप के संबंध में नेत्र ही प्रमाण है, शब्द के संबंध में कर्णेंद्रिय ही प्रमाण है, रस के संबंध में रसना ही प्रमाण है, ध्यान के संबंध में आदि आदि, मन के संबंध में सुख दुख के संबंध में मन ही प्रमाण है। तो जो अतीन्द्रिय है, जो अननुमेय है, जिसे धर्म कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसके लिए प्रमाण चाहिए ना। उसके लिए प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण है? कैसे हम उसे जान सकते हैं? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध जायते न तु प्रतिज्ञा मात्रेण। कह देने से कोई वस्तु सिद्ध नहीं होगी, लक्षण करना पड़ेगा वस्तु का। ब्रह्म का और धर्म का प्रमाण सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र शब्द ही प्रमाण है। और स्वतंत्र शब्द कहां से प्राप्त होंगे? अपौरुषेय निधि वेदा एवं। अपौरुषेय निधि वेद ही हमारे लिए प्रमाण है, शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है। धर्म उससे जाना जाता है, वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि से जिसका हम पालन करते हैं उसे धर्म कहते हैं। उस धर्म को जानने के लिए फिर आएंगे हम हिंदू धर्म। जब यहां आएंगे तब निष्ठा बनेगी, तब निष्ठा बनेगी। हिंदू धर्म में आएंगे तो हिंदू धर्म किसे कहते हैं? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदुर्तिस्मतः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है। माता पिता मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासति भगवती श्रुति मातृ देवत्वम प्रथमम अविदधति। माँ की सेवा करने वाले सवै हिंदुर्तिस्मृता से हिंदू है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सवै हिंदुर्तिस्मृता। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हिंदू है। जब ये निष्ठा बन जाएगी, धर्म के प्रति निष्ठा बनेगी, हिंदू के बिना हिंदू में ही हिंदुत्व होगा। धर्म धर्मी से अलग नहीं हो सकता है कभी। ये बात हमें समझना चाहिए। जिन लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, जिन लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, जानकार लोगों के पास उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। हिंदू कह देने मात्र से आप जाति से हिंदू हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं, जन्म से क्षत्रिय हैं, माता पिता ब्राह्मण थे तो हम ब्राह्मण हो गए, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण धर्म का पालन करना भी आपका धर्म है। तो हिंदू धर्म का पालन करना भी हिंदू का ही धर्म है। जल होगा और खारा होगा तो प्यास शांत नहीं होगी आपकी। हम हिंदू होंगे और हिंदुत्व को नहीं जानेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो एक बात तो ये हो गई कि हमारी निष्ठा हमारे धर्म के प्रति बननी चाहिए। दूसरी बात हुई आत्मानंद जी महाराज की नेतृत्व की बात है। ये बात बिल्कुल सही है। आइए हम चलते हैं, साथ में चलने के लिए तैयार हैं। द्वारका से प्रस्थान करते हैं, जहां तक आप चलें वहां तक यात्रा चलेगी। सारे संप्रदायों को एक करके। संप्रदाय इसलिए नहीं है कि आपस में झगड़ा करना है। एक बात और, महंत स्वामी जी ने हमें निमंत्रण भेजा, अक्षर वत्सल स्वामी जी गए। हम बिल्कुल बिंदास बात करते हैं। हमने कहा भैया हम ना आएंगे। क्यों नहीं आओगे स्वामी जी? कारण पूछा। हमने बताया उनको कि आपके कुछ महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि स्वामी नारायण महाराज जी ने महादेव को उठा करके स्लीपर पटक दिया। उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रहे हो वही आप मंच पे कह दीजिए, हमको बुरा नहीं लगेगा। इतनी उदारता जब तक नहीं आएगी, संप्रदाय आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, एक विचार सरणी है। एक विशेष मूल धर्म में से एक विचारधारा लेकर के हम उस पर चलते हैं।
संप्रदाय का अर्थ होता है सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देने वाला। व्याकरण से हम बहुत अर्थ कर सकते हैं, सामूर प्राव सर्व धातु, ये सब बहुत समय हो जाएगा। तो इसलिए केवल एक शब्द में ये समझ लें, हमें आपस में नहीं लड़ना। हम आपस में लड़ेंगे तो विधर्मियों से कौन लड़ेगा, धर्मांतरण कौन रोकेगा। इसलिए सब संतों को एक होना चाहिए, सब संतों को एक हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई मान और सम्मान की बात छोड़ करके रही परंपरा की बात, भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी ने प्रस्थानक त्रयी पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा, उन भाष्यों को हम पढ़ें समझें। और भी आचार्यों ने भाष्य लिखा, हम तो सबका स्वागत करते हैं। सबने भाष्य जो लिखे हैं उनका उद्देश्य तो है क्या, ब्रह्म को कोई अस्वीकार तो करता नहीं है। तो ये शास्त्र के विषय प्रारंभ हो जाएंगे, तो अभी हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। इतनी बात केवल प्रसंग के अनुसार हम कह रहे हैं कि यदि हमारे धर्म की उन्नति करनी है, हमें हमारे संप्रदाय की उन्नति हमें करनी है, तो दूसरे की निंदा मत करो। आपकी शिक्षा पत्री में भी यह बात लिखी हुई है 46वें मंत्र में, किसी की निंदा नहीं करना है हमको आपको। इससे हमारे संप्रदाय की वृद्धि नहीं होगी। किसी का हो, किसी का कोई संप्रदाय हो, एक दूसरे के देवता का पैर पकड़ करके आप पूछेंगे, हमारे संप्रदाय की उससे वृद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए हम अपने धर्म का पालन अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार, वेद हैं, शास्त्र हैं, हमारे महापुरुष हैं, आप्त वाक्य हैं, उनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध किया गया है। मनमाना नहीं चलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी धर्म के क्षेत्र में, किसी भी संप्रदाय में कोई भी साधु संत मनमाना न करे, ये अच्छी बात। अब कोई पीछे पीछे तो घूम नहीं सकता है सभी पे। इसलिए धर्म के पालन की निष्ठा, अंतःकरण यहाँ से पैदा होनी चाहिए। यत्र सर्वे विजेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदम विनश्यति। जहाँ सब नेता हो जाते हैं, वो समूह, वो ग्राम, वो जनपद नष्ट हो जाता है, वो संप्रदाय भी ठीक से नहीं चल पाता है। जहाँ सब नेता हो जाते हैं, जहाँ मनमानापन होने लगता है। इसलिए आश्रय लेना चाहिए, हमारी परंपरा का आश्रय लेना चाहिए। हम 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, वही हमें करना है। इसी का नाम तो परंपरा है, इसी का नाम संप्रदाय है। उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हमें उसमें वृद्धि करनी चाहिए। एक ये बात है। इसलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, सभी लोग मिलकर के, और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देश विदेश की जहाँ बात है तो महापुरुष कह करके चले गए हैं विदेश की बात। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति की बात आज नहीं मानी जा रही है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की बात है। संदर्भ क्या है वो देखना होता है। संदर्भ क्या था वहां? ज्ञान वैराग्य का संदर्भ था। इसको अर्थवाद कहते हैं। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णय। इस षड्लिंगों में तात्पर्य निर्धारण के लिए अर्थवाद है। इसलिए भक्ति ने ऐसा कहा। इसका अर्थ ये नहीं कि गुजरात में भक्ति नहीं है या नहीं थी, ऐसा अर्थ नहीं है। एक बात, विदेश यात्रा की जहाँ बात है, ये शास्त्र की बात है। शास्त्रों में जिन्हें समझना हो, मंचों की बातें नहीं है, बृहदारण्य उठा करके पढ़ लीजिए। शास्त्रों में वचन है तो ट्रेन में भी लिखा हुआ है, रेलगाड़ी में लिखा हुआ है, बिना टिकट की यात्रा नहीं करवानी चाहिए, है ना, फिर भी करते हैं, तो वो अपनी बात है। लेकिन शास्त्र की बात पूछेंगे तब फिर वहां शास्त्र में ही प्रवेश करना पड़ेगा। तो शास्त्र में प्रवेश किए बिना आपके संशय नष्ट नहीं हो सकते।
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थश्च दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक संशयों का उच्छेद, विद्यते हृदय ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि का विच्छेद शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। आप हमसे पूछिए मत, आप जो करना चाहें कर ही रहे करिए, कहाँ मना करते, कौन ना पाड़े छे। कोई एयरपोर्ट पर बैठा है ब्रेड लेकर के कि भाई आप विदेश मत जाओ, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, या शास्त्र के पालन करने के लिए शास्त्र है। इसलिए इन विषयों को हम नहीं बोलना चाहते थे, बोल इसलिए रहे हैं कि संशय जब मन में आ गया, माइक से बोल दिया, तो संक्षेप में हमने निराकरण कर दिया। जिनको इसका व्याख्यान समझना है आ सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान संत यहाँ हैं, उनके पास हमारे पास भी आ सकते हैं। यथाशक्ति हम उसका निराकरण करेंगे। हमारी जो व्यवस्था है उसे समझना चाहिए। इस बात में जरूर एक बात है कि अनेकता में एकता सिद्ध करना बहुत कठिन है, कहने की बात नहीं है, लेकिन हो सकती है। आत्मैकत्व प्रहाणाय, आत्मा क्या कहा नचिकेता ने, यही तो पूछा, नचिकेता ने यही तो पूछा था यमराज से, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके एतद विद्या अनुशिष्टा त्वया हम वराणाम ऐसा वरत तृतीया। क्या समझना चाहता था? आत्मैकत्व ही समझना चाहता था नचिकेता। यहाँ मरने के बाद क्या होता है वो तो जानती था, वही खड़ा था यमराज के सामने। मृत्यु के बाद क्या होता है कि ज्ञान यमराज नचिकेता को था। उन्हें केवल यही समझना था कि ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य कैसे हो। ईश्वर का भेद, जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जीव जगदीश्वर का भेद, ये परस्पर जो 5 प्रकार के भेद हैं, इनको समझे बिना हम आत्मा की एकता का प्रतिपादन ठीक से नहीं समझ पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हम भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। आत्मा के संबंध से सब एक हैं। सबके चेतन में चेतनता प्रदान करने वाला एक ही तत्व है, वही विभु है, वही अखंडैक रस शुद्ध परात्पर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परब्रह्म परमात्मा है। उसकी ही शरण में हम सब हैं। मार्ग बहुत त्रयी सांख्यम योगा, अलग अलग मार्ग हो। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान, भगवत पादार्थ शंकर कहते हैं तेरी आराधना के कई मार्ग हैं, कर सकते हैं उसके अनुसार। खूब अच्छा लगा है आप लोगों के बीच में महंत स्वामी जी का यह आयोजन बड़े परिश्रम से सिद्ध हुआ होगा, करने वाले ही जानते हैं। भगवान द्वारकाधीश और भगवान चंद्रमौलीश्वर से सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मूल तो हमारा सनातन हिंदू धर्म ही है। उसी के ये सब प्रकल्प है, उसी के प्रकल्प है। इस बात को ध्यान में रख करके हम फिर कह रहे हैं, सभी साधु संतों से भी, हरिभक्तों से भी, और ये सब हम पर सब पर लागू होगा। अकेले आपको नहीं कह रहे हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय वालों को ही नहीं कह रहे हैं, ये मत समझ लेना। किसी को किसी की निंदा नहीं करना है, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इससे उन्नति नहीं कर पाएंगे। एक चेला ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी उस सभा में तो आपकी निंदा हो रही। तो गुरु जी ने बड़े प्रेम से कहा, शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जना ममो, आत्मानं यदि निंदन्ति स्वात्मानं निंदयन्ति ते। अगर वो शरीर की निंदा कर रहे थे तो ये पांच भौतिक देह तो निंदनीय ही है। अगर आत्मा की निंदा कर रहे थे, आत्मा उनका, हमारा एक। ऐसी बुद्धि, ऐसी मति हमारी जब स्थिर होती है तो फिर हम पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है। जब हम एक, पूर्व वक्ताओं ने खूब अच्छी बातें करी हैं एकता के संबंध में। यदि हम एक हो जाएं, अलग अलग लकड़ी धुआं करे, धुआं निकलता है, एक हो जाए तो आग लग जाती है। संगठन की आवश्यकता है। काफी संगठित हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत संगठित हुए हैं और बहुत जागृति भी आई है।
और इस समय तो हिंदूवादी सरकार है हमारे देश में, तो खूब आशा है, शासन का भी सहयोग संतों को है, होना चाहिए, यही होना चाहिए। प्रजा का पालन राजा करता है और राजा का पालन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचार्य करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। पुनः सबको भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर का शुभ आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।